हेलो प्यारे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ना। लीफ टैंक थोड़ा डिसअपॉइंट था क्योंकि प्रिंसेस और उसके बीच कोई सीक्रेट था या भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, क्या 18 साल पहले जो हुआ था वो भी अभी भी एक सीक्रेट, मतलब जो कुछ भी हुआ था मैंने आपको डिटेल में बताया था क्या हुआ था, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आपकी गलती है। लेकिन लिन फैंग ने एग्रीमेंट में सर हिला दिया था, जिसे डुआन जिनिया मुस्कुराती। जब यू मेंगे का प्यार इंपीरियल सिटी छोड़कर चला गया तब उसने अपने क्लाइंट्स से सारे कांटेक्ट तोड़ दिए, अपने दिल को प्योरीफाई किया और एक मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल अपना ली। मतलब वही यार अकेला और शांतवास वाला। ठीक है, उसने लवसिक फॉरेस्ट और लवसिक अल्कोहल क्रिएट किए जो लोगों को दिल में प्यार की फीलिंग पैदा कर देती है। उस डुआन जीनिया और लिन फेंग बम्बू फॉरेस्ट से बाहर निकल चुके थे उस दौरान। फिर उसने कंटिन्यू किया। इसके अलावा डुआन क्लैन वाले ने भी सब कुछ छोड़ दिया था और अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन को डेडिकेट कर दी थी। उसने मोनार्च का स्टेटस भी छोड़ दिया था। कहा जाता है कि आजकल उसका कल्टीवेशन लेवल मॉन्स्टर्स है और उसका टैलेंट भी बहुत खतरनाक है। वो कितना पावरफुल है इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस वक्त वान जिनिया थोड़ी देर रुकी, हुआ आंखें झपकाई और कंटिन्यू किया। शायद यू में ये इसके बारे में जानती हो लेकिन 18 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वो बहुत कम दिखाई देती। जोंगू जोगे वो किंग और वो अननोन जीनियस भी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उनका कोई, चारों लोगों का कोई अता पता नहीं है ना। दिन फेंग ने सर हिला दिया। 18 साल बहुत लंबा वक्त होता है। शायद वो लोग पहले ही जुई छोड़कर जा चुके होंगे और कभी वापस ना आए, पता ही नहीं चला। और दोनों पवेलियन से ज्यादा दूर ना होने वाले लेक साइड पर पहुंच गए थे। जब डुआन वुया ने उन्हें देखा तो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जिनिए लिन फेंग, इतनी जल्दी तुम दोनों का गेम खत्म हो गया। डुआन जिनिए ये का चेहरा लाल हो गया था और उसने हल्का सा सर झुकाकर झुका लिया। ठीक है, लांच गांव ने उस वक्त लिन फैंग की तरफ देखा और पूछा, हम वापस कब जा रहे हैं। लिन फैंग, और मुझे बहुत कम मौका मिलता है मिलने का, इतनी क्या जल्दी है। लिन फैंग, चलो ड्रिंक करता है, डुआन वुया मुस्कुरा कर बोलता है। लेकिन उस वक्त लिन फैंग डुआन वुया के पीछे कुछ देख रहा था। जब डुआन वुया ने देखा तो उसका चेहरा एक पल के लिए और डीप और मीनिंगफुल स्माइल में आ गई। मतलब उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ठीक है, तुरंत बाद वो धीरे से साइड आउट हो गया और ताकि लिन फैंग देख सके कि इसके पीछे क्या था, मतलब देख रहे हैं कि क्या होगा। ठीक, उस वक्त लेक के पवेलियन में बहुत से लोग बैठे हुए थे। सब यंग यंग थे और मैग्निफिसेंट क्लोथ पहने हुए थे। हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस लग रहा था। सब नोबल कल्टिवेटर्स थे और सोशल स्टेटस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उन सब में एक इंसान पर लिन फेंग की नजर ठीक है थी। इस वक्त उस यंग मैन ने भी लिन फेंग को नोटिस कर लिया था। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे थे। उस यंग मैन की आंखों में डीप और प्रोफाउंड एक्सप्रेशन था। हैरानी की बात यह थी कि वो डरा हुआ नहीं लग रहा था, बस लिन फेंग को घूर रहा था। वो यंग मैन यू टियानजिन था और यू टियानजिन के पास ही यूए टियान चेन भी बैठा हुआ था। लगता था दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। सबसे फनी बात यह थी कि दोनों हमेशा साथ एक्ट करते थे, लेकिन हर बार लीड पे भी इन पर भारी पड़ता था। मतलब साथ में लड़ते थे फिर भी हार जाते थे। ये सब यंग लोग जो बात कर रहे थे अचानक चुप हो गए, जैसे उन्होंने महसूस कर लिया हो कि अजीब माहौल अजीब होने वाला है। लिन फेंग धीरे धीरे डेडली की रिलीज कर रहा था जो एटमोसफेयर में हीलिंग इंटेंट भर रहा था। मतलब है ना, जब लिन फेंग ने यू टियानजिन का चेहरा का एक्सप्रेशन देखा तो उसे समझ आ गया कि पहले जो एसेसिनेशन मानने आया था उन्हें यू टियानजिन और यूए टियानजिन ने ही भेजा था, वरना उसे देखने उसे देखते ही वो इतना डरा हुआ कभी नहीं लगता। भाई अभी बोल रहा था कि नहीं डरा, अभी डर रहा है बोल रहा है। जैसे एक्सपेक्ट किया था, यू टियानजिन बदला लेना चाहता था। हवा पर ऑपरेसिवली डेडली एनर्जी से भर चुकी थी। लिनफेंग किलिंग इंटेंट क्लियरली फील किया जा सकता था। लिनफेंग, तुम क्या कर रहे हो, यू टियानजिन ने कोल्ड डिटैच्ड टोन में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल डर साफ दिख रहा था। तुम क्या कर रहे हो, लिनफेंग ने कुछ नहीं कहा और पवेलियन की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों लॉन्ग ब्रिज पर चला, मतलब वो लॉन्ग ब्रिज पर चला, डेंस और पावरफुल की निकलने लगी, इमिट होने लगी। मतलब बहुत की है ना। यूटियानजिन के दांत भींच कर लिया और लिन फैंग को घूरता घूरता रहा। इतनी मॉन्स्टर डेडली एनर्जी है। उस डेडली एनर्जी का प्रेशर में यूटियानजिन सर से पैर तक कांपने लगा था, ठंडे पसीने से भीग गया था। उस वक्त लिन फैंग इतना मर्डर से इंटेंट रिलीज कर देगा शुरू कर दिया था मर्डर से इंटेंट रिलीज करना। लिन फैंग, मेरा सरनेम यू है, शायद याद रखना कि मैं यू क्लैन से हूँ, यू टियानजिन ने कहा। जब उसने देखा कि लिन फैंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जब क्राउन प्रिंस ने यू टियानजिन की बात सुनी तो वो थोड़ा स्टन रह गया। लग रहा था यू टियानजिन लिन फैंग से सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ऐसे कभी बात नहीं करता था वो, वरना मतलब मैं सरनेम का यूज नहीं करता था। मुझे पता है, लिन फैंग ने फाइनली जवाब दिया। उसकी आंखों में डेडली की भरी हुई थी। यू टियानजिन ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा, जब तुम जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मुझे अगर कुछ हुआ तो यू क्लैन फ्यूरियस हो जाएगा और हम कोई ऑर्डिनरी क्लैन नहीं है। मैं होप करता हूँ कि तुम इन बातों को अच्छी तरह से कंसिडर करोगे। यू टियानजिन लगभग लिन फैंग को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं लिन फैंग उसकी स्टेटस और यू क्लैन की स्ट्रेंथ के बारे में
जानता ही ना हो। यू टियानजिन लिन फेंग से डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब से लिन फेंग ने उस पर पहली बार अटैक किया था, तब से ही वो उससे डीपली बटरफ्लाई हेट करता था, मतलब बिटर हेट करता था। इसी हेटेड की वजह से वो लगातार लोगों को लिन फेंग को मारने के लिए भेजता रहा था। और वो इसलिए भी डरा हुआ था क्योंकि लिन फेंग बहुत केयर फ्री था। लिन फेंग को एक मैडमैन माना जा सकता था, जब उसे कॉन्सिक्वेंसेस की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने डुआन हान को भी मार दिया था और वेन देन यान और डुआन यू के वेडिंग सेरेमनी में भी ट्रबल क्रिएट करके वेन देन यान और डुआन ये को भी मार दिया था। इसलिए यू टियानजिन लिन फेंग से डरा हुआ था। अगर लिन फेंग सीरियस हो गया तो वो भी मर सकता था, है ना, मतलब लिन फेंग कुछ भी कर सकता था। मुझे पता है। लिन फेंग ने पहले किधर कोल्ड एक्ट करते हुए कहा, जब तुम जानते हो तो साइड हो जाओ। यू टियानजिन ने कहा। वो वहां से निकलना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि लिन फेंग का ब्रिज पर खड़ा हुआ था और उसे गुजरना नहीं दे रहा था, मतलब बस हम रास्ता रोक के खड़ा था। अगर लिन फेंग सच में उसे मारना चाहता तो वो निकल भी नहीं पा सकता था। इस वक्त वो एक टाइगर के डेंट के सामने था, मतलब शेर के गुफा के सामने था। साइड हो जाऊं, लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी एनर्जी और डेडली और वायलेंट होती जा रही थी और पावरफुल होती। डेडली एनर्जी ने यू टियानजिन के बॉडी को रीढ़ रीढ़ बना दिया था, मतलब थोड़ा डिसकंफर्टेबल हो गया था। वो जम सा गया था, मतलब ऐसा समझ लो। जब तुम जानते हो कि मेरा सरनेम यू है तो, और तुम जानते हो कि यू क्लैन के पास बहुत इन्फ्लुएंस और पावर है तो, और तुम परफेक्टली समझते हो कि अगर तुमने मुझे मुझे टच भी किया तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, साइड हो जाओ। यू टियानजिन की टोन एक थ्रेटन जैसी लग रही थी। इम्पीडिंग डेंजर महसूस हो रहा था उसे। इसी डेंजर की वजह से वो लिन फेंग को थ्रेटन कर रहा था। होप कर रहा था कि लिन फेंग उसके लिए एस्केप का रास्ता छोड़ दे, लेकिन लिन फेंग पहले की तरह बिल्कुल अनमूव्ड था। वो बिल्कुल इमोशनलेस कर रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ की परवाह ही ना हो। डेडली एनर्जी की हवा में वायलेंटली फ्लक्चुएट कर रही थी। उस वक्त यू टियानजिन के पीछे खड़े लोग भी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे रूमर्स में कहा गया था। लिन फेंग सच में इंसेन था। यूए टियानजिन भी लिन फेंग को घूर रहा था और फ्राउन कर रहा था, स्पेशली जब उसने नोटिस किया कि लिन फेंग और डुआन जिन साथ आए थे। उसके दिल दुख रहा था। डुआन प्लान और यूए क्लैन का मैरिज एग्रीमेंट की वजह से वो हमेशा डुआन जिनिया का हस्बैंड बनना चाहता था, लेकिन डुआन जिनिया ने को उनमें से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और लिन फेंग उसके साथ बहुत इंटीमेट लग रहा था भाई, मतलब थोड़ा क्लोज लग रहा था। यूए टियानजिन गुस्से में बोलता है, मतलब गुस्से में गुस्से में था। वो भी चाहता था कि लिन फेंग मर जाए, लेकिन लिन फेंग लगातार और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था। जुआन क्लियर कल्टिवेटर तक भी उसे नहीं मार पा रहे थे। जो बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही थी वो ये थी कि कभी समझ ही नहीं आता था कि लिन फेंग क्या सोच रहा है। उसे कभी पता नहीं चलता था कि लिन फेंग कब अटैक कर देगा। लिन फेंग ने यू टियानजिन जिन की जवाब नहीं दिया था, चुप रहा था। वो बस ब्रिज पर खड़ा हुआ था बिना हिले और अपनी डेडली एनर्जी को रिलीज कर रहा था। उसकी एटमोसफेयर में किलिंग इंटेंट बढ़ता जा रहा था। यू टियानजिन और बाकी सब चुप हो चुके थे। इतनी खुली जगह में ये साइलेंस और भी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। डुआन भैया इंडिफरेंट और एक्सप्रेशनलेस लग रहा था। वो शांति से ये सब देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो इसका कोई लेना देना ना हो। और लान जियाओ ने टुआन हुआ की तरफ देखा और उसके दिल में बस एक बात चल रही थी, भले ही उसका चेहरा पर कोई एक्सप्रेशन ना हो। उसे उस वक्त समझ आ गया था कि लिन फेंग और यू टियानजिन एनिमीज हैं। इसके अलावा थोड़ी देर पहले ही डुआन हुआ यू टियानजिन और उसके ग्रुप के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। लगता था वो तो उनका भी फ्रेंड था, लेकिन लिन फेंग को भी डुआन वुया ने इनवाइट किया था और जो कुछ उस वक्त हो रहा था उसे वो जानता था कि लिन फेंग और यू टियानजिन एनिमी है। फिर भी वो उसे जानबूझकर उन दोनों के सामने करवाया था। क्लियरली उसका दिमाग में कोई प्लान था। देख लो यार कितना, मतलब साथी और जो सेकंड प्रिंस है वो ठीक है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। ऑफकोर्स लान जियाओ को पूरा यकीन था कि लिन फेंग भी ये बात अच्छी तरह से समझ रहा है, लेकिन वो लिन फेंग के मैटर में इंटरफेयर नहीं करने वाली थी। वैसे भी वो कुछ कर नहीं सकती थी। ऑपरेटिव एनर्जी कुछ देर तक कुछ साइलेंट एटमोसफेयर में तैरती रही। फाइनली लिन फेंग ने अपना मुंह खोला और बोला, क्या तुम यू क्लैंस के मेंबर हो? यू टियानजिन सरप्राइज हो गया। उसने नहीं सोचा था कि लिन फेंग इतना स्टूपिड और सवाल पूछेगा। हाँ, मैं यू क्लैन का मेंबर हूँ और यू क्लैन का ब्लड मेरी वेसल्स में बहता है। यू टियानजिन ने कहा। तुम्हारी यू क्लैन बहुत ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंस है ना? लिन फेंग ने पूछा। हाँ, यू टियानजिन ने कहा। लिन फेंग की आंखों में किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। जब उसने कंटिन्यू किया, यू क्लैन का ब्लड तुम्हारी वेंस में फ्लो करता है और यू क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तुम यू टियानजिन मुझे मारना चाहते हो, तो फिर क्या मुझे तुम्हें उससे पहले नहीं मार देना चाहिए? जब तुम मुझे मारना में सक्सेसफुल हो जाओ, अगर तुमने मुझे मारा तो यू क्लैन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लिन फेंग की बात सुनते ही यू टियानजिन कांपने लगा। क्या हम लोग ऐसा, तुम मुझे मार दो मैं तुम्हें मार दूं, ऐसा नहीं हो सकता है ना? जब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था तब भी तुमने मुझे छोड़ दिया था। लिन फेंग ने पूछा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रहा था फिर भी तुमने मुझसे उंगली की थी। लिन फेंग ने कोल्ड टोन में पूछा, जब पहले से ही मुझे मारना चाहते थे तब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ वेट करूँ और
तब तक फाइट करूँ जब तक मैं मन नहीं जाता। प्राउड बिल्कुल स्टंट रह गई थी। सच में चाहे उसे मारे या ना मारे, यूटी लिन फेंग मतलब मारे या ना मारे, यू क्लैन कभी उसे छोड़ने वाला नहीं था। तो फिर लिन फेंग उन्हें क्यों छोड़ता? चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे ही सरकेस्टिक, ऐसा मतलब सिचुएशन में सिर्फ एक ही डिसीजन पॉसिबल था कि या तो तुम मुझे मारो या मैं तुझे मार दूंगा, ऐसा था, है ना। लिन फेंग को देखा और जहरीली नजरों से फिर पूछा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बिल्कुल, तुम्हारे पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। आज मैं तुम्हें मार दूंगा, वरना मैं एक दिन कावड़ से बेहतर नहीं हूँ। मतलब मैं वक्त चोरी कर रहा है, लिन फेंग बोल रहा है, ठीक है। तो फिर अटैक हम क्यों नहीं करते, यू टियानजिन ने पूछा। लिन फेंग काफी देर तक वहां खड़ा रहा, लेकिन उसकी डेटे की रिलीज हो रही थी, बिल्कुल इमोशनलेस वहां पर खड़ा था। क्योंकि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, लिन फेंग ने कोल्ड टोन में कहा। मैं तुम्हें बात करने का चांस देता हूँ, बात करने का चांस दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम सिर्फ मुझे थ्रेटन करते रहे और अपनी क्लैन का स्ट्रेंथ पे बात करते रहे। तो फिर और क्या कहना कहना बाकी है? यू टियानजिन ये कहेगा। लिन फेंग धीरे धीरे यू टियानजिन की तरफ चलने लगा। मतलब देखो यार, मैंने तुम्हें मौका दिया था कि मुझ पर अटैक कर दो, ठीक है, लेकिन लिन उसने वही बकचोदी करने पर ज्यादा ध्यान दिया उसने। लिन फेंग ने यू टियानजिन को एक चांस दिया था। थोड़ी देर पहले वो वेट कर रहा था कि यू टियानजिन अप्लाइज करे और अपनी गलती का सुधार ले। यू क्लैन बहुत ही पावरफुल था, लिन फेंग उसमें कभी फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए उसे वक्त चाहिए था। वो इतनी जल्दी यू क्लैन को प्रोवोक नहीं करना चाहता था, उसे कोई इससे फायदा नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू टियानजिन ने अपोलॉजी देने के बजाय बारे में सोचा तक नहीं था। वो सिर्फ लिन फैंग को थ्रेटन कर रहा था और यू क्लैन कितना पावरफुल था यही बता रहा था। इसे सिर्फ लिन फैंग और बेचारा फ्यूरियस होता जा रहा था, चाहे यू क्लैन कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। क्या इसका मतलब यह था कि वह चुपचाप बैठा रहेगा लिन फैंग और उसे मर जाने की इंतजार करेगा? क्या लिन फैंग कभी यू क्लैन का वेट करता रहेगा कि वो आकर उसे मार दे? जब यू टियानजिन ने लिन फैंग की बात सुनी तो उसका तो वो कांप उठा। लिन फैंग ने उसे पहले एक सांस ले चुका था, थोड़ी देर पहले चले। चाहे लिन फैंग यू टियानजिन को मारता या नहीं, यू क्लैन वैसे भी लिन फैंग को कभी छोड़ने वाला नहीं था। और जब यू टियानजिन ने अपोलॉजी दे रहा था और ना ही मतलब पीसफुल बनाना चाहता था, बस वो बकचोदी कर रहा था। मतलब एक अपना चांस गंवा चुका था। एक पल के लिए यू टियानजिन के दिमाग में अपोलॉजी मांगने और माफी मांग के भीख मांगने का ख्याल आया था, लेकिन वो सिर्फ एक फ्लीटिंग थॉट था। वो अपनी इज्जत सेक्रीफाइस नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने लिन फेंग को थ्रेटन करना शुरू कर दिया था। यूक्लैन की स्ट्रेंथ बताने लगा था। चाहे लिन फेंग से डरा हुआ था, फिर भी उसकी लिन फेंग कभी उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे यकीन ठीक है, वो यूक्लैन का मेंबर था और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव पर्सन था। मतलब खुद को डिग्निटी प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी था उसके लिए। लेकिन उस वक्त वो क्लियरली महसूस कर सकता था कि लिन फेंग की एनर्जी और डेडली होती जा रही थी। कॉन्फिडेंस टूटना शुरू हो चुका था। लिन फेंग वाकई उसे मारने की हिम्मत रखता था, ठीक है। उसने लिन फैंग को देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। लिन फैंग का हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो यू टियानजिन के दिल पर पड़ रहा हो, उसके सारे बिलीफ्स को कुचल रहा हो, ठीक है। मतलब हाँ, मुझे नहीं मार सकती, इन सबको तोड़ रहा था लिन फैंग। लिन फैंग आखिर यू टियानजिन ने मुंह खोला और लिन फैंग को देखते हुए बोला, लिन फैंग अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद यू क्लैन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, है ना। ऐसा लिन फैंग ने कहा। लिन फैंग चलना रोक किया उसका। यू टियानजिन की तरफ देखा, ठंडी हंसी से स्माइल दी। तुम बहुत एरोगेंट हो, आज चांस मैं दे रहा हूँ। उल्टा नहीं, मैंने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी, पहले तुमने ही उसे गवा दिया था, अब बहुत देर हो चुकी है, लिन फेंग ने कहा। यह कहकर लिन फेंग यूटियानजिन की तरफ चलने लगा। यूटियानजिन का दिल दर्द से झुकता झटका गा रहा था। लिन फेंग ने उसे चांस दिया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया था। लिन फेंग, तुम कभी यू क्लैन की फ्यूरी के सामने नहीं टिक पाओगे, सामना नहीं कर पाओगे, यूटियानजिन ने ताक खींचते हुए कहा। वो वायलेंटली उसकी बॉडी ट्विस्ट हो रही थी। लिन फेंग ने उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था, क्योंकि उस पर उन वर्ड्स का कोई फायदा नहीं होने वाला था। जैसे यूटियानजिन ने लिन फेंग को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। तो उसने अपनी पूरी डेडली की रिलीज कर दी थी, मतलब उसे खेल लिया था डेडली की ने। लिन फेंग सच में यूटियानजिन को मारना चाहता था, बाकी लोग बस मूर्ख की तरह ये सब देख रहे थे। यूटियानजिन हल्का सा पीछे हट गया। इस बार वो यूटियानजिन के युए टियानचेन हटा, ठीक है। वो यूटियानजिन के साथ खड़ा नहीं होने वाला, तो उसने यूटियानजिन को छोड़ दिया था, जिसे अब अकेला ही लिन फेंग का वरात का सामना करना पड़ रहा था। यूटियानचेन की आंखें चमक उठी और वह अंदर ही अंदर थोड़ी स्माइल करने लगा था। यूटियानजिन और युए टियानचेन असल में फ्रेंड्स थे ही नहीं, वो सिर्फ फायदे के लिए मतलब लिन फेंग को एनिमी मानते थे, है ना। दोनों लिन फेंग से नफरत करते थे, इसलिए उनकी उसकी डेथ चाहते थे। मतलब ऐसे ना बेनिफिट्स की वजह से साथ थे दोनों के दोनों। वो इस बंदे को मतलब मौका दिख रहा था, ठीक है। अगर लिन फेंग ने इस बंदे को मार दिया तो लिन फेंग का यूक्लैन दुश्मन हो जाएगा और वो मर जाएगा। लिन फेंग अभी यूक्लैन का सामना नहीं कर पाएगा और यूटियानजिन मर गया तो सेकंड प्रिंस भी लिन फेंग को नहीं बचा पाएगा। ये यूक्लैन कभी अपने किसी मेंबर की डेथ को बिना एक्शन लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। अगर लिन फेंग ने यूटियानजिन को मार दिया तो उसे खुद डेथ को इन्वाइट करना पड़ेगा, और इसी वजह से यूए टियानचेन इतना खुश हो रहा था। जब यूटियानजिन ने देखा कि यूए टियानचेन उसे दूर जा रहा है, उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसने उसे छोड़ दिया था, है ना। उस वक्त यूटियानजिन को पहली बार महसूस हुआ कि वो कितना अकेला है।
लिन फेंग उसे मारना चाहता था, कोई भी उसे हेल्प नहीं कर रहा था। वो पावर किसके पास थी ये दिखा रहा था, है ना, आज के दिन किसके पास थी। इसके अलावा यू टियानजिन को पहले से ही पता था कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसने स्टुपिडिटी ये की थी कि वो यू क्लैन की पावर और इन्फ्लुएंस के ही काफी होगी लिन फेंग को डराने के लिए ये सोच रहा था। लिन फेंग अगर तुम अभी मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं करते तो मैं तुमसे स्वेयर करता हूँ, मतलब कसम खाता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मेरा यू क्लैन दोबारा कभी नहीं हाथ हाथ नहीं उठाएगा तुम पर। यू टियानजिन ने एक्सट्रीमली नर्वसनेस के साथ कहा। उस वक्त वो कम्प्लीटली पावरलेस महसूस कर रहा था। लिन फेंग अब उससे बस 10 कदम दूर था। आखिर उसने रियलाइज कर लिया था कि शायद आज वो मर जाएगा। डेथ की स्मेल बहुत ही ठीक लग रही थी। यूटी एजेंट जानता था कि वो किसी भी पल मर सकता था। लिन फेंग पहले की तरह उसे इग्नोर कर रहा था। एटमोसफेयर में लिन फेंग के फुटस्टेप की आवाज आ रही थी, उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी बंदे की, ठीक है। अब वही मरने वाला होता है तो लिन फेंग उस कॉम्प्रोमाइज वाली बात पर एक ही बार बिलीव करता था, ठीक है, मतलब एक बार चांस दूंगा फिर मर जाओ, ऐसा था। यूटी एजेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक कर चुका था, उसने कभी पीस बनाने की कोशिश नहीं की थी। लिन फेंग उसे कोई चांस देने वाला नहीं था। लिन फेंग आखिर रुक गया। अब वो यूटियानजिन जीन की से सिर्फ 7 कदम दूर था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि कोई वो एक फ्लैश में पहुंच चुका था। उस वक्त लिन फेंग के बॉडी के अराउंड एक दार्जिलिंग लाइट चमक रही थी, जो सन लाइट जैसी लग रही थी। वो एटमोसफेयर में किलिंग इंटेंट भर रही थी, है ना। क्लॉप क्लॉप के साथ यूटी इंजन धीरे धीरे पीछे चलने लगा। जैसे ही उसने लिन फेंग की महसूस की, उसका दिल चमसा गया था। लिन फेंग की में जुआन की लेयर की पावर थी। लिन फेंग लिंक की लेयर की चेंज तोड़कर जुआन की लेयर में एंटर कर चुका था। अब समझ आया कि वो सारे लोग कभी वापस क्यों नहीं आया। यूटी इंजन का दिल वायलेंटली धड़क रहा था, उसका दिल हेटर से भर गया था। यूटी इंजन सिर्फ फर्स्ट लेयर का कल्टिवेटर्स को भी लिन फेंग को मारने के लिए भेज सकता था, ठीक है। यू क्लैन के फिफ्थ यंग मास्टर होने के बावजूद उसके पास फर्स्ट जुआन क्लियर से ऊपर कल्टिवेटर्स पर अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए वो कभी लिन फेंग को मारने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो मतलब देखो, ठीक है, अगर लिन फेंग को मारने के लिए अगर फोर्थ लेवल का बंदा था तो वो मार सकता था, लेकिन उसकी अथॉरिटी इतनी थी फिफ्थ यंग मास्टर होने के बाद भी कि वो फर्स्ट लेवल वाले जुआन क्लियर कल्टिवेटर्स को वो कर सकता था, क्या बोलते हैं यार, अपने अंडर मिला सकता था। तुम एरोगेंट हो भी हो और स्टूपिड भी हो, लिन फेंग ने सर हिलाते हुए कहा। धीरे धीरे अपनी प्योर की वाली शॉट उठाते हुए उसने कहा, चाहे मैं तुम्हें मारूं या ना मारूं, यू क्लैन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब यू क्लैन वैसे भी हमेशा मेरे एनिमी रहेगा तो आज मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। उस वक्त सबकी नजर लिन फेंग की प्योर की वाली शॉट पर टिक गई थी। अगर वो शॉट चल जाती तो यूपी इंजन मर जाता। पावरफुल की ने एटमोसफेयर को किलिंग इंटेंट से भर दिया था। क्राउड को लग रहा था जैसे एक कदम बस उनका दम घुट रहा है। सब लिन फेंग की तरफ देख रहे थे। धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया, ठीक है, मतलब लिन फेंग हो रहा था रुक जाओ। एक बहुत ही एग्रेसिव आवाज गूंजी, डेडली एनर्जी हवा में फैल गई थी। उस एग्रेसिव वॉइस ने पूरे एटमोसफेयर को हिला दिया था। उसने हल्की सी की भी थी जो सीधे लिन फेंग के कान में घुस गया, ठीक है। एक सेकंड के लिए उनका हल्का सा स्टन कर दिया उसने लिन फेंग को, मतलब कोई बंदा आ चुका था तो बचाने के लिए, ठीक है। उसका स्वord हवा में ही रुक गया, बिल्कुल यूटी इंजन के सर के ऊपर, एक इंच भी नीचे नहीं। यू क्यों, लिन फेंग ने अपना सर घुमाया, कोल टोन में कहा। उसने उस फ्यूरियस वॉइस में हल्की सी की का ट्रेस था, ठीक है, बल्कि बिल्कुल उस अटैक की तरह जिसने सेलेस्टियल एकेडमी में कई मुल्कों के साथ उसकी बैटल इंटरप्ट की थी। वो आवाज यू क्लैन के थर्ड एल्डर यू की थी, मतलब वो बंदा आ चुका, ठीक है, जिसने लिन फेंग पर साथ अटैक कर दिया था। जब लिन फेंग और एई में फाइट कर रहे थे तब उस बंदे ने उस पर अटैक किया था। जैसे ही यू टियानजिन ने लिन फेंग के पीछे यू को देखा, उसकी आंखों में अचानक खुशी की चमक आ गई। वो जोर से चिल्लाया, थर्ड अंकल मुझे बचा लीजिए। जो आदमी चिल्लाया था वो यू की था, मतलब अजीब अजीब नाम है यार। वो ब्रिज पर चल कर आ रहा था और उसके लेफ्ट और राइट साइड दो और लोग थे। तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हीट रिलीज कर रहे थे। ये तीनों कल्टिवेटर जुआन क्लियर के थे और तीनों यू प्लेन से बिलोंग करते थे। इस बार लग रहा था कि लिन फेंग सच में उसका लक खत्म हो गई है। शायद आज लिन फेंग यही मरने वाला था। अगर बहुत से लोग यही सोच रहे थे कि लिन फेंग ने ऑलरेडी यू प्लेन को इन्फ्लोरिएट कर दिया है। रुक जाओ, लिन फेंग ने फुल टोन में कहा। और इसी वक्त लिन फेंग की हाथ फिर से मूव हुआ। उसकी स्वॉर्ड हल्का सा और नीचे आई, जिससे यू टियानजिन के आंखों में बंद करते हुए एक हॉरिबल चीख मतलब सिंक हो गई, ठीक है, मतलब चीख वीख निकाल दिया। अच्छा था। यू क्यू और उसके साथ आए हुए दोनों लोग एकदम से शॉक हो गए थे। वो वही अपने ट्रैक पर ही रुक गए, मतलब शायद तक लिन फेंग ने मारा नहीं है, फिर मारने का वो कर रहा है। चल देखते हैं क्या होगा। सब लोग लिन फेंग को देख रहे थे कि उसकी प्योरिटी की बनी हुई शॉट उसके सर के 1 इंच दूर किया था, ज्यादा एग्रेसिव और कम्प्लीटली अनरेस्ट्रिक्टेड और मतलब, ठीक है, उसके सर पर लटका हुआ था तलवार से था। जुआन की लेयर के 2 कल्टिवेटर्स उसकी तरफ आ रहे थे। तब ही लिन फेंग ने बिल्कुल अनइफेक्टेड रहा था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी स्वॉर्ड हील करने के लिए आगे बढ़ रही थी। कितनी जबरदस्त हिम्मत थी, है ना। मैं यू क्यू ने कभी किसी को यू क्लैन के
ग्रैंड सन पर अटैक करते नहीं देखा। स्पेशली मेरी आंखों के सामने यू की यू ने एक बहुत ही इविल स्माइल करते हुए लिन फेंग की पीठ को जहरीले सांप की तरह देखते हुए कहा, है ना। लेकिन लिन फेंग पहले की तरह बिल्कुल इंडिफरेंट हो। यू की यू उसकी पीठ के सामने खड़ा था, फिर भी लिन फेंग ने मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। अब देख लिया, लिन फेंग ने कोल्ड और डिटैच्ड टोन में कहा। हाँ देख लिया, तुम बहुत ज्यादा करेजियस और गिफ्टेड हो, मतलब टैलेंटेड हो। यू की यू ने आइस कोल्ड टोन में कहा। ठीक है, मैं कहा। उसने एक पियर्सिंग डेडली एनर्जी रिलीज की जो सीधे लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगी। यू टियानजिन की लाइफ अभी भी मेरे हाथ में है, फिर भी तुम मेरी जान लेना चाहते हो। यू क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उसे अभी भी मार सकता हूँ? लिन फेंग ने जवाब दिया। उसे सिर्फ अपनी प्योर की वाली स्वॉर्ड को हल्का सा टिप करना था और वो मर जाता। अगर यू अटैक भी करता तब भी लिन फेंग के पास यू टियानजिन को मारने का टाइम था। फिर भी यू इतना एरोगेंट था कि लिन फेंग को थ्रेटन कर रहा था। मुझे कोई डर नहीं है, अगर तुमने उसे मारा तो तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स सब तुम्हारे साथ मरेंगे। जड़ उन्हें जड़ से मिटा दिया जाएगा। तुम्हारा एक भी सेंटेंस जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, ये सुनकर लिन फेंग भी थोड़ा सा स्टन रह गया था। अगर उसने यू टियानजिन को मारा तो यू की उसके फ्रेंड्स और फैमिली सबको मिटा देगा, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। मतलब अगर यू टियानजिन को मारता तो तुम सिर्फ मुझे मारोगे, और अगर मैंने उसे मार दिया तो मेरे पूरे ग्रैंड डिसेंडेंट सभी को मार दोगे। लिन फेंग के दिल में एंडलेस कोल्डनेस भर चुकी थी, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल भी काम और सेरिन थी। सिर्फ यू टियानजिन जिन ही देख सकता था कि लिन फेंग की आंखों में कितनी काम और केयरफुल लग रही थी। यू टियानजिन का दिल तेजी से धड़क रहा था। लिन फेंग हद से ज्यादा डेंजरस था। ठीक है, वो किसी भी लाइफ का खत्म कर सकते थे उसकी लाइफ को। ठीक है, बिल्कुल। यू क्यों ने सर हिलाते हुए कहा। तो मतलब आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं मरने वाला हूँ। लिन फेंग ने कहा। तुम इतने स्टूपिड नहीं हो जितने लगते हो। यू क्यों मजाक उड़ाते हुए बोलता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए वो लिन फेंग को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। दूसरे शब्दों में, आज चाहे मैं यू टियानजिन को मारूं या ना मारूं, तुम किसी भी सिचुएशन में मेरी डेथ फिक्स है, सही। यू अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन लिन फेंग की बात सुनकर उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। यू टियानजिन का चेहरा डर से भर गया था कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली भी तुम्हारे साथ मर जाए? यू ने कोल्ड टोन में थ्रेटन करते हुए कहा। फैमिली? लिन फेंग हल्का से मुस्कुरा दिया। वो अपना प्लान्स पहले ही छोड़ चुका था और उसे उनकी कोई परवाह नहीं थी। उसके फादर लिन हाई कहाँ थे उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। सिर्फ एक ही इंसान थी जिसके लिए वो फिक्रमंद करता था, मिंग किंग का। अपने फ्रेंड्स के बारे में लिन फेंग ने अचानक कहा। सेकंड प्लीज, मेरे सारे फ्रेंड्स सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। अगर कोई भी सेलेस्टियल एकेडमी में तुम्हारे फ्रेंड्स पर अटैक करने की हिम्मत करेगा तो मुझे वो पर्सनली उसे मारना पड़ेगा। डुआन वुया ने तुरंत जवाब दिया, जैसे उसने एक ही पल में समझ लिया हो कि लिन फेंग क्या कहना चाहता है। मतलब ठीक है, बस उसने बोला कि आप सेलेस्टियल एकेडमी के स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो उसने बोल दिया कि मैं मार ही दूंगा। ऐसा था। जब यू और बाकी लोगों ने डुआन वुया की बात सुनी तो उनका दम तक वो स्टन रह गए थे। सेकंड प्रिंस अनएक्सपेक्टेडली लिन फेंग की हेल्प कर रहा था और यू प्लान को ओपनली थ्रेटन कर रहा था। थैंक यू यूर हाइनेस। लिन फेंग मुस्कुरा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाम जिजाओ ने गेस किया था। लिन फेंग समझ गया था कि डुआन वुया ने यह सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट किए थे। डुआन वुया यू टियानजिन को मरवाना चाहता था, चाहे लिन फेंग का रीजन पता हो या ना पता हो, लेकिन ये उसका प्लान का समझ चुका था। लिन फेंग जब डुआन वुया ने सब अरेंज किया था तो लिन फेंग को पूरा भरोसा था कि वो उसके फ्रेंड्स को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा। अगर उसने यू टियानजिन को मार ही दिया तो लिन फेंग को मारना इतना ईजी नहीं था। मतलब लिन फेंग बच जाएगा कैसे भी करके। सब लोग सुन लो, अगर मैं यू टियानजिन को मारता हूँ तो मैं मरूंगा, अगर नहीं मारता तब भी मरूंगा। जब दोनों सिचुएशन में मुझे मरना ही है तो यू टियानजिन को मारूंगा मैं। और वैसे भी सिर्फ मैं ही मर्डर नहीं हूँ, यू को भी मेरा मर्डर माना जाना चाहिए। लिन फेंग ने भी इविल टोन में कहा। उसकी बात सुनकर सबके दिल कांप गए। लिन फेंग सच में यू टियानजिन को मारने वाला था। अंकल, यू टियानजिन जोर से चिल्लाया। यू ने उसे और भी डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया था। अब उसे समझ आ गया था कि लिन फेंग थ्रेटन करना कभी काम नहीं करेगा। लिन फेंग को थ्रेटन करना काम नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन फेंग की तरफ वो सीधे बढ़ने लगी, ये कहते हुए। क्यों नहीं, लिन फेंग ने वही इविल स्माइल के साथ कहा। यू टियानजिन चाहे मैं तुम्हें मारूं या ना मारूं, तुम्हारे थर्ड अंकल मुझे वैसे भी मार देगा। इसलिए क्लियरली तुम्हारे थर्ड अंकल ये चाहते हैं कि मैं तुम्हें मारूं, तो मैं तुम्हें मार दूं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मैं लिन फेंग मारूं या नहीं, सही। ये कहकर उसने प्योर की वाली स्पॉट धीरे से मूव कर दी। नहीं, जैसे यू टियानजिन ने ये देखा, उसने कमजोर और आवाज में कहा, भीख मांगी। ठीक है, उसने जोर से चिल्लाने का भी वक्त नहीं बची थी उसके पास, है ना। लेकिन उसकी वो कमजोर आवाज एटमॉस्फेयर में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल यू टियानजिन की लाइफ की तरह धीरे धीरे गायब हो गई। वो मर चुका था। ठीक है, लिन फेंग ने उसे मार दिया था। लिन फेंग की आखिर बिना किसी मर्सी के उसे किल कर दिया था। ठीक है, क्राउड कंप्लीटली स्टन रह गए थे, शांति से उस कॉप्स को देख रहे थे जो धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था। वो बंदा मर चुका था। यू क्लैन का एक यंग मास्टर सबको सामने लिन फेंग के हाथों मारा गया था। यू टियानजिन के सामने एक ब्रिलियंट फ्यूचर था, एंडलेस पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वो लिन फेंग से ज्यादा अनलकी था। लिन फेंग से टकरा गया, है ना। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह थी कि लिन फेंग
को मारना चाहता था वो, ठीक है, लेकिन कई बार फेल हुआ और आखिर में वही उसने अपनी जान गंवा दी। क्यू भी ये सब देख रहा था, उसकी दिल वॉलेंटली धड़क रहा था। लिन फेंग ने वाकई यू टियानजिन को मार दिया था। उसने सोचा था कि लिन फेंग कभी इतनी हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन लिन फेंग ने प्रूव कर दिया था कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन से भी परे था। ये शायद ये था कि यू क्यू उतना इम्पोजिंग और डोमिनेटिंग लग रहा था जितना वो खुद को समझता था। मतलब नहीं था, ठीक है, कितना फुलिश बात थी उसकी उसकी जब उसने कहा था कि लिन फेंग वैसे भी मरने वाला है, मतलब ऐसा था, ठीक है, बोलता कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगा, उसके बाद उसे मार देता, ऐसा था। यू क्यू ने यू टियानजिन को मारने दिया था। लिन फेंग उसे क्लिफ के एज तक ले गया था और फाइनल पुश यू क्यू ने दिया था। यू क्यू का दिल तेजी से धड़क रहा था, आज तो हुआ था वो बहुत जल्दी सबको पता चलने वाला था और लोग ये भी जानेंगे कि यू क्यू की फुलिशनेस बातों की वजह से ही यू टियानजिन मारा गया था। मतलब ये बंदा फंस चुका था, है ना। यू टियानजिन पेट्रियार्क का बेटा था, उसका बड़े भाई का बेटा था। एक भी अनबिलीवेबल डेडली एनर्जी एटमॉस्फेयर में फैल गई, लिन फेंग की तरफ बढ़ने लगी। यू क्यू को लिन फेंग की बॉडी के नजर टुकड़े के 1000 टुकड़े करने ही थे, वरना वो भी बड़े भाई को क्या जवाब देता आपने, है ना। उसे वाकई उसी वक्त लिन फेंग मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा और यू क्यू ने पहली बार उसके चेहरा क्लियरली देखा। उस वक्त लिन फेंग की आंखें एंडलेस खोलने से भरी हुई थी। यू क्यू ने उसे, उसके फैमिली और उसके फ्रेंड्स को सबको मारने की धमकी दी थी। दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। क्यों इंटरनेट खड़ा हुआ था, बाकी सब लोग यहाँ से हट जाओ, यू क्यू ने सीधे पहले सबको कोल्ड टोन में कहा। चाहे यहाँ मौजूद कल्टिवेटर्स नोबल और वेल्दी क्यों ना हो, यू क्यू सिर्फ लिन फेंग को मारना चाहता था। किसी ने भी नहीं मना किया। सभी सील आउट फ्लैश हुई और वो पवेलियन छोड़कर चले गए। उनका इस बैटल से कोई लेना देना नहीं था, वो फालतू में इंजर्ड नहीं होना चाहते थे। यू टेंशन अभी मुस्कुरा रहा था। एक फ्लैश में वो बहुत ही दूर फील्ड पर लैंड कर गया। उसके लिए लिन फेंग की डेथ अब पक्की हो चुकी थी। यू टियानजिन मर चुका था, इसलिए लिन फेंग भी यही मरेगा। एक पल में पवेलियन सिर्फ एक इंसान बचा था पवेलियन में, इसका हाथ और पैर काट दो, इसे इतनी जल्दी मत माना। यू क्यू ने लिन फेंग को घुटते हुए आइस कोल्ड टोन में कहा, ठीक है, जिससे बात खत्म कर दी। उसके पास खड़े युवान प्लेयर के दोनों कल्टिवेटर टर्न मूव कर गए। दोनों ब्रिज क्रॉस करके लिन फेंग की तरफ दौड़ पड़े। जब लिन फेंग ने उन दोनों को अपनी तरफ आते देखा तो उसके बॉडी से इनक्रेडिबली प्योर निकलने लगी। वो प्योरिटी के साथ लाइट की और फायर की दोनों जैसी लग रहे थे। वो डजलिंग लाइट लग रहे थे, मतलब प्योर की रिलीज कर रहा था, क्योंकि लिन फेंग कॉस्मिक बर्निंग सन स्किल प्रैक्टिस कर रहा था। जुआन प्लेयर में ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी प्योर की सन फायर प्योर की में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसने ब्लेजिंग सन से आग पे फायर की थी। और सबसे टेरिफाइंग बात यह थी कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं थी, बल्कि ये थी कि वो किसी को भी जिंदगी को भी जला सकते थे। मतलब लाइफ लाइफ बर्निंग थी, ठीक है। जब जुआन की लेयर के दोनों कल्टिवेटर्स ने लिन फेंग की टेरिफाइंग एनर्जी महसूस की, उनकी आंखें चमक उठी। लिन फेंग सिर्फ फर्स्ट लेयर में है, लेकिन उसके प्योर की इतनी मॉन्स्टर्स थी कि दोनों को भी डर चुके थे। मर्ज दोनों ने एक साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज अटैक लॉन्च कर दिया था। ब्रिज के ऊपर डिफेंडिंग आवाजें गूंजने लगी, लगातार क्रैकिंग साउंड हवा में फैलने लगे थे और पवेलियन में लिन फेंग खड़ा था, वो धीरे धीरे टूटने लगा, वो कोलैप्स हो जाएगा ऐसा लग रहा था। उसी वक्त जुआन प्लेयर के दोनों कल्टिवेटर सीधे लिन फेंग पर टूट पा रहे थे। लिन फेंग मुस्कुराए, वो क्रिटिकली सिचुएशन में फोर्स करना चाहते थे। लिन फेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और जोर से जमीन पर पैर मारा। अगले ही पल पूरा ब्रिज टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया, जिसे दोनों ओपोनेंट्स एक सेकंड के लिए अपना बैलेंस खो बैठे। लेकिन लिन फेंग ने तुरंत मौका देख लिया और आगे बढ़ा। लिन फेंग ने उस स्टेम से बनी, मतलब काउंटर फोर्स को यूज किया और सीधे हवा में उछाल गया। उसी वक्त हैवी रंबलिंग नॉइसेस एटमॉस्फेयर में फैल गई। पवेलियन टूटना शुरू हो गया था। लिन फेंग की बॉडी स्पार्क सनशील चमक रही थी ना उसके बॉडी पर। फिर एक अनबिलीवेबल स्कॉचिंग हॉट एनर्जी पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गई थी। लोग जो अपना सर उठाकर देख रहे थे, डजलिंग लाइट की वजह से क्लियरली देख नहीं पा रहे थे। इतना टेरिफाइंग था, सभी लोग यही सोच रहे थे। लिन फेंग की स्वॉर्ड सन की तरह डजलिंग चमक रही थी, वो एटमॉस्फेयर को यूनाइट कर देगी ऐसा लग रहा था। और जो जुआन प्लेयर के दो कल्टिवेटर्स लिन फेंग की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने भी अपना सर उठाया और देखा कि लिन फेंग उनकी तरफ पहुंच चुका था। उनके तिल कांपने लगे, आंखें खुली ही नहीं पा रही थी उनकी। स्कॉचिंग स्वॉर्ड, लिन फेंग ने कहा। अगले ही पुल स्वॉर्ड में दोपहर के चमकते हुए सूरज से जैसे ब्रिलियंस लाइट आ चुकी थी, जिससे क्राउड भी स्टन रह गई थी। वो स्वॉर्ड स्कॉचिंग और ड्रेजलिंग और वायलेंट थी, कोई भी उसकी तरफ सीधे देख नहीं पा रहा था। पहले लिन फेंग ने सूरज को ऑब्जर्व करके 3 शॉर्ट स्किल क्रिएट की थी। पहली थी स्वॉर्ड ऑफ द राइजिंग सन, स्कॉचिंग स्वॉर्ड और स्वॉर्ड ऑफ द सेटिंग सन, जिसमें सनसेट की पेल ब्रिलियंस भरी हुई थी। इन दिनों लिन फेंग ने कॉस्मिक बर्निंग सन स्किल भी सीख ली थी, जिसने पूरे सन को पावर को और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। स्वॉर्ड इतनी रजलिंग लाइट थी क्योंकि उसमें कॉस्मिक बर्निंग सन स्किल और स्कॉचिंग स्वॉर्ड एक साथ फ्यूज हो चुके थे। मतलब दो, जिससे अनबिलीवेबल डजलिंग लाइट रिलीज हो रही थी। मतलब देखो, 2 स्वॉर्ड स्किल्स को एक साथ मर्ज कर दिया। स्कॉचिंग स्वॉर्ड लोगों के दिल में जोर जोर से धड़कने लगे थे। अगले ही पल सबने अपनी आंखों से देख लिया था कि लिन फेंग की स्वॉर्ड इतनी डजलिंग थी कि उसकी तरफ देखना भी इम्पॉसिबल लग रहा था। लिन फेंग के वो 2 वर्ड्स गूंज रहे थे सबके कानों में,
लिन फैंग सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। लोग उसकी तरफ या उसकी शॉट की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जो दो लोग उसकी तरफ रश कर रहे थे वो भी वायलेंटली कांप रहे थे। उन्होंने आके थोड़ी सी सिकोड़ ली थी, ठीक है, लेकिन वो लिन फैंग की शॉट को डायरेक्टली नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो क्लियरली महसूस कर सकते थे कि ये पावर कितनी खतरनाक थी। डिसेंट करके मतलब खतरनाक पावर उनकी तरफ, एक अनबिलीवेबल डेंजर उनके दिल में। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। उनकी कोई भी हड्डी जंग नहीं होती, ठीक है, पूरी तरह से लिन फैंग का अटैक खत्म होती ही लिन फैंग पर वहाँ पर कारक थे। जैसे ही लिन फैंग की स्कॉचिंग शॉट वेनिश हुई, वैसे ही दोनों जुआन प्लेयर्स कल्टिवेटर्स के सारे ट्रेसेस भी वेनिश हो चुके थे। वो उस बिल्डिंग के स्पॉट लाइट में धीरे धीरे गायब हो चुके थे, मतलब मर चुके थे दोनों लोग, सीधी बात, ठीक है, क्योंकि माइक चार्जिंग खत्म हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा वर्ड कर गया है ना। लिन फैंग ने जुआन प्लेयर के दो लोगों को मार दिया था। लिन फैंग के स्टन वाकई मॉन्स्टर्स थे, क्राउन को और भी ज्यादा शॉक बढ़ गया था। लिन फैंग कितना टेरिफाइंग था, वो दोनों यू क्लैन के मेंबर्स थे और दोनों जुआन प्लेयर में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। चाहे उन्होंने लीड फैंग को अंडर एस्टिमेट किया और फिर भी वो शॉर्ट एक अटैक भी सर्वाइव नहीं कर पाए थे, और अगर उनकी जगह कोई और भी होता तो उसकी डेथ पक्की थी। ये सब नोबल और वेल्दी यंग मास्टर अब रियलाइज कर रहे थे कि जो केयरफ्री यंग मैन कुछ टाइम पहले इंपीरियल सिटी आया था, वो अब सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका था। इतना पावरफुल हो चुका था कि उसे प्रवोक करना, वो बिना हेजिटेशन के उसे मार देता था। जो उसे प्रवोक करेगा वो मारता था। यू क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट यू टियानजिन मर चुका था। अब यू क्लैन के जुआन प्लेयर के कल्टिवेटर भी मर चुके थे। सिर्फ क्राउड ही नहीं बल्कि यू क्यू भी उतना ही शॉक था। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ लिन फैंग को घूर रहा था। कुछ पल पहले ये दोनों कल्टिवेटर सेकंड जुआन प्लेयर में थे। वो डायरेक्टली यू के कंट्रोल में थे। यू टियानजिन के पास भी उन पर अथॉरिटी नहीं थी, मतलब ये लोग उसके पर्सनल गार्ड थे, समझ लो, ठीक है। इसे लग रहा था कि ये बहुत सिंपल होगा लिन फैंग को मारना, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। उसने जुआन क्लियर के दो कल्टिवेटर्स को लिन फैंग को मारने भेजा था और वो मर चुके थे। यू क्यू ने उन्हें बचाने का मौका भी नहीं मिला था। इस लड़के को मारना ही होगा। यू क्यू ने अपने आंखें सिक्योरिटी डेडली के रिलीज की और लिन फैंग और उसकी क्लैन के लिए एक और डेंजर थ्रेड बन रहा था। लिन फैंग है ना, लिन फैंग का टैलेंट मॉन्स्टर और ह्यूमन लिमिट से भी परे था। पहले से रेस्टल एकेडमी में यू क्यू ने ह्यूम की हेल्प की थी। जब उसकी फाइट लिन फैंग से हो रही थी, उस वक्त लिन फैंग को ह्यूम को हराने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तब लिन फैंग सिर्फ सिक्स लिंक में ब्रेक थ्रू किया हुआ था। यू क्यू की नज़र में उस वक्त लिन फैंग सिर्फ एक छोटा सा इंसेक्ट था, लेकिन इतनी कम उम्र में वो उसे मार चुका था बहुत पावरफुल लोगों को, है ना। अगर आज उसने लिन फैंग को जिंदा नहीं मारा तो उसका मतलब था कि वो और टेरिफाइंग बन जाएगा। लिन फैंग अपनी प्योरिटी वाली शॉट पर खड़ा था। वो आसमान से नीचे यू क्यू को देख रहा था, फिर भी उसने कोल्ड और डिटेस्ट टोन में कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ और पैर काट तुम मेरे हाथ और पैर काटना चाहते थे तो फिर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। लिन फैंग की बात सुनकर क्राउड का दिल कांपने लगा। रूमर्स बिल्कुल सही थे। लिन फैंग सच में फियरलेस था। वो आसमान में खड़ा होता यू क्यू का बिना डरे सामना कर रहा था। उसके बॉडी के अराउंड प्योर पे निकल रही थी। वो खुद यूको को फाइट के लिए इनवाइट कर रहा था। अब सबको समझ आ गया था कि लिन फैंग यू क्यू से नहीं नहीं डरा था, है ना? डरा नहीं थे, डरा ही नहीं था, ऐसा था। सिर्फ यू क्लैन इतना एरोगेंट था, उन्हें लगता था कि उनका नाम सुनकर ही वो डर जाए। इसी एरोगेंस की वजह से उन्होंने लगातार लिन फैंग को थ्रेटन किया। जब यू क्यू को पता चला कि यू टियानजिन कोई लाइफ डेंजर में लिन फैंग के हाथ में थी, तब भी उसने सिर्फ उसे थ्रेट्स दिए थे और इसी वजह से यू टियानजिन की डेथ हुई थी। यू क्यू के चेहरे के मसल्स बिल्कुल रिगड़ हो चुके थे। वो कम्प्लीटली डमस्टक हो चुका था। लिन फैंग उसे ओपनली चैलेंज कर रहा था, चाहे अपने ग्रुप में वो सबसे वीक मेंबर में से एक था, लेकिन फिर भी वो फोर्थ जुआन क्लियर में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। इंपीरियल सिटी में बहुत कम लोग उसको हरा सकते थे और जो हरा सकते थे वो सब एक्सट्रीमली पावरफुल और इन्फ्लुएंस लोग थे। लेकिन इस वक्त लिन फैंग उसके सामने से उसकी तरफ देखते हुए उसे चैलेंज कर रहा था। यू क्यू को लगा जैसे उसकी बेइज्जती हद से ज्यादा हो गई हो। ये अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन थी, तुम मानना चाहते हो, यू क्यू ने आइस कोल्ड टोन में कहा। फिर उसने सर उठाया और लिन फैंग की तरफ देखने लगा। सेकंड प्रिंस कुछ टाइम तक उनकी प्रोटेक्शन कर दे, लेकिन वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। जब यू प्लान एग्जिस्ट करता रहेगा तुम्हारे क्लोज लोगों के लिए वो सबसे बड़ा नाइटमेयर बनेगा। यू क्यू मतलब ताने दे रहा था, सर, ठीक है, मतलब सेकंड प्रिंस कुछ टाइम के लिए बचा लेगा लेकिन हमेशा तुम्हारा हंट करेंगे। लिन फैंग ऊपर से यू क्यू को देखते हुए बोलता है, अभी जो वर्ड तुमने बोले हैं उनके बाद अगर मैं लिन फैंग आज यहीं से जिंदा निकल गया तो यू क्लैन के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन जाऊंगा। आज मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक यू क्लैन इस दुनिया से कम्प्लीटली मिटा नहीं दिया जाएगा। ये क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा भाग पाओगे। यू क्यू की बॉडी से अनबिलीवेबल डेडली की निकल रही थी और व्हाइट लाइट भी में ट्रांसफॉर्म होकर हवा में फ्लिकर करने लगी। उस वक्त यू क्यू किसी माउंटेन जैसी चीज के पर खड़ा हुआ था, जिससे जैसे लिन फैंग ने उस डेडली क्यू को महसूस किया, उसने अपनी डेडली की और बैटल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी थी। उसकी बॉडी का राउंड चलने लगी। लिन फैंग का पूरा फोकस सिर्फ बैटल पर था। उसके हल्का सा भी डर नहीं लग रहा था और वो अच्छा था, ठीक है, मतलब अच्छा था। मतलब लिन फैंग जब तक फियर उसके लिए ऑब्स्टेकल नहीं बनता वो बेकार हो जाता, मतलब डरता तब बेकार हो जाता है, ऐसा था, ठीक है, उसका दापा टूट जाता। लेकिन यू टीवान जैसा नहीं था। वो कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता था, वो सिर्फ खुद पर भरोसा करता था। लेकिन भरोसे
दूसरों को बचाने के लिए पहले खुद को बचाने की जरूरत पावर होनी चाहिए थी। क्राउड को लिन फेंग से ज़्यादा इंस्पिरेशन लग रहा था, ठीक है। लिन फेंग को मतलब आइडल बन चुका था उनके लिए, उसका डिटर्मिनेशन बिलीव था। वो सरेंडर करने से बेहतर मरना पसंद करता था, चाहे उसका अपोनेंट कोई भी क्यों ना हो, वो कभी गिव अप नहीं करता। यू टियानजिन की एरोगेंस सिर्फ ऊपर ऊपर की थी, लेकिन लिन फेंग की ब्रेवरी बहुत अच्छी थी। यू ठंडी स्माइल के साथ बोला और जमीन से पैर मारा, ठीक है। बेकार मतलब कुछ भी हो, तुम बेकार हो मेरे सामने। अगले ही बार वो अनबिलीवेबल स्पीड से हवा में उड़ गया। उसकी प्योर की बहुत ज्यादा थी, वो लिन फेंग की तरफ दौड़ पड़ा। पियर्स के साथ लिन फेंग गुस्से से करता, उसकी स्वॉर्ड से एटमॉस्फेयर को चीर दिया, ठीक है। यू क्यों हद से ज्यादा फास्ट था। लिन फेंग ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड में कंडेंस्ड एनर्जी रिलीज कर दी थी। बूम के साथ पूरा एटमॉस्फेयर जो से कांपने लगा। रिफाइंड पावर सीधे लिन फेंग के बॉडी से टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्वॉर्ड किसी भी पावर के नीचे दब गई, ऐसा था, ठीक है। मतलब पावर नीचे दब गई। लिन फेंग की बॉडी अनबिलीवेबल स्पीड से पीछे उठ रहे थे, चाहे स्ट्रेंथ हो या स्पीड। लिन फेंग फोर्थ जुआन प्लेयर का मुकाबला नहीं कर सकता। तीन जुआन प्लेयर्स का ट्यूटर डिफरेंट बहुत बड़ा था, मतलब 3 लेयर्स का डिफरेंट बहुत बड़ा था, मतलब 3 स्टेट्स का डिफरेंट। तेज विस्लिंग साउंड हवा में गूंजने लगी। लिन फेंग के ऊपर सामने में एक ह्यूज पर्पल एक अपीयर हुए, तुरंत उसके बॉडी में लपेट गई और उसकी हवा में उड़ते हुए संभाल लिया लिन फेंग को। अगले ही पल उसकी हाथ से काउंटलेस पर्पल स्नेक निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे एंडलेस स्नेक्स उसके हाथ से जन्म ले रहे हो और अपने एटमॉस्फेयर में फैल रहे हो। देखते हैं क्या होगा आगे चल के, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। लिन फेंग को देखकर, लिन फेंग की स्पिरिट को देखकर पूरे क्राउड स्टन हुई थे। अगर कोई सैम कल्टिवेटर लिन फेंग के सामने आ जाता तो उसकी मौत पक्की थी। यू भी एक पल के लिए स्टन रह गया था, लेकिन तुरंत उसने अपना पाम काम होके कोल्टोन में कहा, तुम्हारे स्पिरिट जब तुम सामने तुमसे बहुत हायर कल्टिवेशन लेवल का कल्टिवेटर हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ये बात सही था, ठीक है। कहकर यू की सिलाउट फ्लैश हुई और सीधे लिन फेंग की तरफ दौड़ पड़ा। एंडलेस लगने वाली पर्पल स्नेक सीधे यू की तरफ टूट पड़ी। यू अभी भी लिन फेंग तक पहुंच भी नहीं पाया था कि पर्पल स्नेक उसके बॉडी के अराउंड टाइटली रैप करने लगे। ब्रेक यू गुस्से से गए, उसकी बॉडी के अराउंड प्योर की एक प्लेट में ट्रांसफॉर्म हो गई और स्नेक्स उसके आसपास आए, वो कटने लगे, ठीक है। उसी वक्त उसने दोनों हाथ जोड़ दिया और एक मॉन्स्टरसली ब्रूटल प्योर की फूट निकली। अगले ही पर वो ब्रूटल की रास्ते में आ रहे स्नेक्स को चीर कर निकल गई, मतलब चीर कर रखने लगी, मतलब काटने लगी को। यू की बॉडी स्नेक्स के बीच से आगे बढ़ती जा रही थी। पर्पल स्नेक्स जोर जोर से हिस करके जा रहे थे और टुकड़े टुकड़े होते जा रहे थे। जब सामने वाले ओपोनेंट तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो कितने भी पावरफुल स्पिरिट के ना कोई फायदा नहीं होता। क्राउड के लोगों को ने यही सोचा, मतलब यही तरीका पावरफुल के सामने कुछ काम नहीं आता। स्पिरिट बैटल के में कल्टिवेटर की हेल्प करता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो यूजलेस हो जाता। अगर पावरफुल अपोनेंट तो है ना तुम, अगर लेवल गैप बहुत ज्यादा है और मतलब बहुत ज्यादा हो तो स्पिरिट बिल्कुल भी बेकार हो जाती थी। और इस वक्त लिन फेंग और यू के कल्टिवेशन लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस था। जुआन की लेयर में हर एक लेयर पर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता था और हर लेयर के बीच स्ट्रेंथ भी अनइमेजिनेबल बढ़ती जाती थी। लिन फेंग सेकंड जुआन की लेयर के कल्टिवेटर को मार सकता था, लेकिन थर्ड लेवल के कल्टिवेटर ऑलरेडी उनसे बिल्कुल अलग लेवल पर थे और फोर्थ लेयर उनका तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता था। लिन फेंग सिर्फ अभी फर्स्ट लेयर में ब्रेक थ्रू करके आया था, जबकि यू फोर्थ लेयर पर का कल्टिवेटर था। चाहे यू क्लैन 3 क्लैंस में से सबसे वीक माना जाता हो ग्रेट क्लैंस में से, फिर भी उनकी हराना इजी नहीं था। 3 ग्रेट क्लैंस के अलावा कोई क्लैन का बराबर नहीं कर सकता था। जब लिन फेंग ने देखा कि उसकी स्पिरिट धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रही थी, तब उसकी आंखें उसने बंद कर ली, अपनी आंखें अचानक बंद कर ली। वो फिर से डार्कनेस की दुनिया में एंटर कर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में सब चीजें प्रोसेस हो रही हों, जैसे वो पूरी दुनिया को ऊपर से देख रहा हो। अर्थ फ्यूजन डायमेंशन हासिल करने के बाद अपनी डार्कनेस वर्ल्ड में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती थी लिन फेंग को। वो एक ब्लिंक में अर्थ फ्यूजन एक्टिवेट कर सकता था। उस वक्त उसकी परसेप्शन सब चीज बढ़ सकती थी, मतलब इनहेंस हो जाती थी, है ना, उसकी एबिलिटीज। लेकिन डार्कनेस वर्ल्ड में एक छोटा सा डिफरेंस अब भी था, मतलब डिफरेंस अब भी था। वहाँ बिल्कुल भी साउंड नहीं होती थी। यू के पीछे बचे हुए पर्पल स्नेक एक जगह गैदर होने लगे और उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई थी। लेकिन अचानक उस जगह एक जाइगेंटिक पर्पल ड्रैगन अपीयर हो गया। ना कोई साउंड, ना कोई वार्निंग। उस जाइगेंटिक और फ्यूरियस फेस पर धीरे धीरे उस ड्रैगन की आंखें खुल गई। ठीक है, वो ड्रैगन इतना पावरफुल लग रहा था कि अब वो स्पिरिट जैसा नहीं बल्कि एक रियल फ्यूरियस बीस्ट जैसा लग रहा था, टेरिफाइंग। जब क्राउड ने उस जाइगेंटिक ड्रैगन की आंखें खुलते हुए देखी तो उनके दिल धड़कने लगे। उस ड्रैगन की आंखें सबसे ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उनकी आंखों के अंदर डूब रही हो, जैसे अपना आंखों के लिए लाइफ की कोई वैल्यू ना ही हो। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था। यू को भी उसे ड्रैगन या किसी डेंजर के बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, तो वो सीधे लिन फेंग की तरफ दौड़ रहा था। लेकिन अगले ही पल उसकी बॉडी अचानक कांपने लगी। चाहे उसका ड्रैगन को उसने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन उसका फोर्थ लेवल की सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प थी। उसे अचानक महसूस हो गया था कि उसे पीछे से कोई घूर रहा हो। उसके तुरंत पीछे मुड़कर उसने देखा और ड्रैगन पहले ही उसके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। रोर के साथ जाइगेंटिक पर्पल ड्रैगन इतनी जोर से चीखा कि पूरा एटमोस्फेयर कांपने लगा। क्राउड के दिल एकदम से
धड़कने लगा। ड्रैगन का जाइगेंटिक माउथ खुल गया, उसके 7 teeth क्लियरली दिख रहे थे और वो सीधे यूक्यू को पूरी तरह से निकलने के लिए आगे बढ़ा। पूरा क्राउड को ऐसा लग रहा था जैसे यूक्यू विजिबल ड्रैगन के पेट में चला जाएगा, जैसे उसकी 4th लेयर की स्ट्रेंथ का ड्रैगन के सामने कोई मतलब ही ना हो। बूम के साथ यूक्यू की बॉडी से टेरिफाइंग एनर्जी निकली, उसके पीछे काउंटलेस व्हाइट लाइट्स अपीयर हुई और हवा में फैल गई। वो सब एक्सट्रीमली शार्प और ब्रूटल थी और सब सीधे जाइगेंटिक ड्रैगन की तरफ दौड़ पड़ी। साथ ही उसने ह्यूज अमाउंट में प्योर रिलीज की थी जो ह्यूरिकेन बनकर सीधे व्हाइट लाइट्स के साथ मूव करने लगे। उस वक्त क्राउड को लगा जैसे उनका कान फट गए हो। एंडलेस साफ साफ उनके दिमाग में दिमाग को चीर रहे थे। अगले बार उनके उन्हें कुछ सुनाई देना ही बंद हो गया था, सिर्फ व्हाइट लाइट दिख रही थी। मतलब उनके कुछ सेंसेस कुछ समय के लिए ब्लॉक हो चुके थे, सिर्फ व्हाइट लाइट ड्रैगन की तरफ जाते हुए दिख रहे थे। साउंड वेव्स, एंडलेस साउंड वेव्स एटमॉस्फेयर को कम्प्लीटली बॉम्बार्ड कर रहे थे, मतलब धमाकों की तरफ गूंज रहे थे, है ना, ऐसा था। साफ साउंड वेव्स पूरी हवा को वाइब्रेट कर रही थी और जब वो साउंड वेव खत्म होती तो उसके बाद देर जैसे साइलेंस रह जाती थी। ये साउंड वेव डेली एनर्जी से भरी हुई थी और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव के लिए ही बनी हुई थी। साउंड वेव स्पिरिट। क्राउड ने तुरंत अपने कान दोनों हाथों से बंद कर लिए थे। फिर फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था जैसे उनके कान के पर्दे फट रहे हों। वी कल्टिवेटर के तो 7 होल से भी ब्लड आ रहा था, मतलब 7 छिद्र से खून आना बंद हो चुका था। आँख, कान, नाक, मुंह सब जगह से खून बहने लगे थे। ये साउंड वेव्स लोगों को पागल कर देने के लिए टेरिफाइंग थे। जाइगेंटिक और पर्पल ड्रैगन धीरे धीरे यू के पास आई और पहुंच रहा था। जब व्हाइट साउंड वेव उसके सामने आई तो ड्रैगन ने अपनी जाइगेंटिक माउथ खोला और उन सब साउंड वेव्स को एक ही बार में निगल गया। मतलब उस बंदे के साउंड क्या बोलते हैं, साउंड स्पिरिट थी, है ना उसके। लेकिन ड्रैगन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी, उसकी पर्पल ब्रिलियंट भी वीक पड़ती गई थी और आखिर में जाइगेंटिक पर्पल ड्रैगन बिना किसी ट्रेस छोड़े वैनिश हो गया। वो साइलेंटली डिसअपेयर हो गया। अचानक यूक्यू के पीछे से एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड प्रेशर फील हुआ। उसने तुरंत मुड़ कर देखा, आसमान से डजलिंग स्वॉर्ड सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। उसमें स्कॉचिंग हॉट की भरी हुई थी। यूक्यू ने तुरंत अपने मुंह खोला और पावरफुल साउंड वेव्स बाहर निकले। वो बाकी साउंड वेव्स के साथ मर्ज हो गए, मतलब मर्ज हो चुके थे कि जो पहले छोड़ा था और जो भी उसके साथ उसके अटैक मर्ज हो चुके थे। धीरे धीरे लिन की स्वॉर्ड ब्रिलियंस कम होती गई उसकी स्वॉर्ड का, ठीक है। और उसी वक्त लिन की बॉडी जोर से पीछे उड़ गई, उसके मुंह के कोने से ब्लड बह रहा था। आखिर यूक्यू ने अपना मुंह बंद कर लिया, नई साउंड वेव्स आना बंद हो गए, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेयर में अभी भी कान फाट देने वाला शोर भरा हुआ था। काफी देर तक क्राउड को अपना कानों में बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे बहरे होते जा रहे हों, किसी को भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। काफी देर बाद वो साउंड वेव धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। यू प्लान के साउंड वेव स्पिरिट सच में बहुत टेरिफाइंग था। लोगों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। बहुत से लोग पहली बार यू प्लान के किसी जुआन क्लियर कल्टिवेटर को साउंड स्पिरिट को देख रहे थे। सिर्फ एक बार देखना ही काफी था उन्हें शॉक करने के लिए। देखो यार, जो ये क्या बोलते हैं यूए मिंक लैंड, मतलब यूए क्लैंड उनके पास शायद वो है ना, उनके पास ये पर्पल स्पिरिट है जो लिन फे के पास है, उसके मदर के पास है ना। और जो क्या बोलते हैं यार, डुआन क्लैन उनके पास ब्लड स्पिरिट है जिससे वो किसी भी पावर को सील कर सकते हैं। और ये जो यू क्लैन है ना, उनके पास वो है साउंड स्पिरिट है, मतलब साउंड से अटैक करते हैं, ऐसा था वो लोग, है ना। वो इनविजिबल स्पिरिट आज से ज्यादा टेरिफाइंग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको रोक नहीं सकता हो। लेकिन लिन फे ने यू क्यू को अपने स्पिरिट रिलीज करने पर मजबूर कर दिया था। वो भी मॉन्स्टर्स है ना। क्राउड की नजर उस पेयरलेस एंगल पर टिक चुकी थी। उसके मुंह की कोने से ब्लड बह रहा था। सब कंप्लीटली स्टन हो चुके थे। कुछ देर पहले उसका जाइगेंटिक पर्पल ड्रैगन इतनी टेरिफाइंग था कि अगर उनकी जगह वो होते तो कब की निपट चुके होते। और सबसे बड़ी बात है, लिन फैंग ने यू क्यू को अपनी पावरफुल स्पिरिट रिलीज करने पर मजबूर कर दिया था। चाहे लिन फैंग इस क्लास में पीछे हट गया हो, फिर भी वो उसके लिए बहुत ज्यादा ग्लोरियस अचीवमेंट था। लेकिन क्या इतना मॉन्स्टर जीनियस आज यही मर जाएगा? यू क्यू अभी लिन फैंग को घूर रहा था। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट थी। वो 4th लेयर का कल्टिवेटर था और फिर भी वो अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ी थी। ये उसके लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती थी। उसे लग रहा था जैसे उसके प्रेस्टीज मिट्टी में मिल गई हो। यू क्लैन ने पहले ही लिन फैंग से नफरत करता था और अब लिन फैंग ने यू क्यू को भी पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर दिया था। वो इस इंसल्ट को धोने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था, लिन फैंग ही था। लिन फैंग भी यू क्यू को घूर रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि यू क्यू सिर्फ अपनी आवाज से अटैक कैसे कर लेता है। उसके पास साउंड वेव स्पिरिट है। यू क्लैन का स्पिरिट साउंड वेव स्पिरिट ही था। चाहे वो डुआन प्लेन के सेलेस्टल स्पिरिट दोस्त जितना पावरफुल ना हो, फिर भी बहुत ज्यादा टेरिफाइंग स्पिरिट है लिन फैंग का। याद रखना, तुम अकेले नहीं मरोगे, मैं तुम्हारी पूरी वंश को मिटा दूंगा। यू क्यू टेमा जैसे आवाज में बोलता है। अगले पुरुष ने दोबारा अपना मुंह खोला और बहुत तरीके से टेरिफाइंग साउंड वेव रिलीज कर दी। डाई ये बोलती है उसने साउंड वेव ब्लेड की तरह साफ हो गई उसकी, और साउंड अटैक को डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। एक ही पल में वो लिन फैंग के एयर टम्प से टकरा गई। लिन फैंग दर्द से कर रहा उठा
उसके करंट कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से इतनी पावरफुल साउंड वेव का ब्लॉक करना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। डुआन जुनिया ने जोर से अपने भाई को पुकारा जब उसने लिन फैंग को डेंजर में देखा। कुछ नहीं होगा, डुआन वुइया ने आसमान में लड़ते हुए सिलाउट को देखते हुए शांत आवाज में कहा। उसको अजीब कॉन्फिडेंस था, लिन फैंग के साथ कुछ नहीं हो सकता था। जिंगू किंग वापस जुयू आ चुका था। अगर लवसिक फॉरेस्ट में लिनफेंग मर जाता तो इसका मतलब होता था कि डुआन वुइया ने बहुत बड़ी गलती की थी। डुआन जिनिया ने देखा कि डुआन वुइया बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा था, तो उसकी भी टेंशन कम नहीं हुई। फिर भी है ना, मतलब फिर भी डरता अपने लवर की। लिनफेंग को मारना होगा, यू क्यू यही ख्वाहिश थी उसकी, और अगर उसे मौका मिलता तो वो उसे तुरंत मार देता। लिनफेंग यू क्यू के अटैक्स को प्रॉपर्ली डिफेंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने डुआन वुइये डुआन जिनिये ये समझ नहीं पा रहे थे कि डुआन वुइया इतना कॉन्फिडेंस क्यों था, है ना। लेकिन वो कुछ देर कर भी नहीं सकते थे, उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत लो था, वो यू क्यू को रोक नहीं सकते थे, इसलिए उसके पास वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लांजिया भी डुआन वुइया को ध्यान से देख रहे थे। लिनफेंग को यहाँ बुलाया कि डुआन वुइया ने था, अगर लिनफेंग के साथ कुछ हो जाता तो उसकी डेथ की जिम्मेदारी सिर्फ डुआन वुइया की ही होती। लेकिन डुआन वुइया के कॉन्फिडेंस के पास किसी के पास नहीं था उसका जैसे कॉन्फिडेंस। ठीक है, सब लोग बस एक ही चीज देख रहे थे, यू क्यू बुरी तरह से लिनफेंग को दबा रहा था। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, आज लिनफेंग की डेथ पक्की है। यू क्यू का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। जब तक वो लिनफेंग को मार नहीं देता तब तक वो रुकने वाला नहीं था। लिनफेंग ऑलमोस्ट काउंटर अटैक भी नहीं कर पा रहा था, कुछ ही देर में वो कम्प्लीटली डिफीट हो जाता। कितनी अफसोस की बात है, अगर लिनफेंग इतना मॉन्स्टर जीनियस था, लेकिन वो यू क्लैन और यूए क्लैन को बार बार प्रोवोक करने की वजह से आज उसकी लाइफ खत्म होने वाली थी। यू क्लैन का थर्ड एल्डर एक टीनेजर के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, ये खुद में एक अनफेयर बात थी, लेकिन इस दुनिया में फेयरनेस की कोई वैल्यू नहीं थी। वीक हमेशा स्ट्रॉन्ग का शिकार बनते थे, स्ट्रेंथ ही सब कुछ डिसाइड करते थे। किसी को भी मारने कभी कभी सेकंड की बात होती थी, लिनफेंग किसी को मारना ठीक है सेकंड्स की बात होती थी, इसलिए उसने यूटी अंजिन को मार दिया। तो लिनफेंग स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, और अब यूटी लिनफेंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए वो उस पर रिवेंज ले रहा था। और सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना ही उसके लिए लिनफेंग को मारने की वजह बन गया था, है ना। बूम के संग और बेहतर रिवेंज एनर्जी एटमोसफेयर में फैल गई, उसमें डेडली एनर्जी भरी हुई थी। यू क्यूब और भर में लिन फैंग के पास पहुंच गया, उसने एक और साउंड अटैक लिन फैंग पर दे मारा, ठीक है। लिन फैंग की पूरी बॉडी कांप उठी, वो बार बार आसमान में उछल कर दूर जा रहा था, उसके मुंह से लगातार ब्लड निकल रहा था, लेकिन लिन फैंग की आंखें भी बंद थी, ठीक है। अभी अपने डार्कनेस वर्ल्ड के अंदर वो हर चीज को बहुत क्लियरली सेंस कर पा रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था। काफी जिद्दी हो तुम, यूक्यू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी सिलाट फ्लैश हुई और एक मॉन्स्ट्रसली ब्रूटल प्योर की रिलीज हुई। व्हाइट लाइट ने लिनफेंग को बॉडी को रिकवर कर लिया, मतलब है ना, रिकवर नहीं कवर कर लिया। एक और टेरिफाइंग पंच हवा को चीरते हुए लिनफेंग की तरफ आया। लिनफेंग के सामने एक स्वॉर्ड मैनिफेस्ट होने लगे, ठीक है, लेकिन अटैक को टच होते ही वो स्वॉर्ड तुरंत डिसअपियर हो गई। यूक्यू पंच सीधे लिनफेंग के बॉडी से टकरा गया। लिनफेंग फिर भी दूर जा उड़ा, उसके मुंह से फाउंटेन की तरफ ब्लड निकलने लगा, ठीक है। फिर भी उसकी बैक सीधी थी और उसकी सर हमेशा की तरह ऊंचा था, ठीक है। चाहे जीते चाहे हारे, चाहे जिंदा रहे या मर जाए, लिनफेंग कभी झुकने वाला नहीं था। बूम के साथ अचानक एक मॉन्स्टर्स डेडली एनर्जी लिनफेंग के सामने अपूरी हुई। इसकी स्वॉर्ड दोबारा मैनिफेस्ट होने लगी थी, लेकिन इस बार वो डजनिंग स्वॉर्ड नहीं बल्कि एक डेडली ब्लैक स्वॉर्ड थी। उस स्वॉर्ड में टेरिफाइंग अमाउंट में डेडली एनर्जी और बैटल एनर्जी भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्वॉर्ड को की अपनी ही लाइफ हो। लिनफेंग के डार्कनेस वर्ल्ड के अंदर उसकी सेलेस्टल बुक हवा में तैर रही थी, और उस वक्त सेलेस्टल बुक के ऊपर वो ब्लैक स्वॉर्ड सस्पेंड थी। हाँ, क्राउड हैरान रह गई। यूक्यू भी इतने अटैक करने के बाद भी लिनफेंग स्वॉर्ड कंडेंस कर पा रहा था, ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पावरफुल बात थी। लिनफेंग की डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा थी। यूक्यू भी सरप्राइज था, ठीक है, चाहे लिनफेंग उसकी स्वॉन एनिमी हो, फिर भी यूक्यू उस फेयरलेस और बंदे की रिस्पेक्ट किए बिना रह नहीं पाया था ना, लिनफेंग की रिस्पेक्ट किए बिना। अगर लिनफेंग आज नहीं मरता तो जुयू को एक और मॉन्स्टर जीनियस मिलता, और लेकिन आज वो जिंदा नहीं बचेगा। डाई यूक्यू ने घर जाती है तुरंत साउंड वेव सीधे लिनफेंग की तरफ बढ़ने लगी। उसकी व्हाइट लाइट हॉरिजॉन्टल बीम्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, सीधे लिनफेंग की तरफ दौड़ पड़ी। उसी वक्त यूक्यू ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी प्योरिटी को एक शार्प ब्लेड में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो और खुद भी उस ब्लेड की तरफ हवा में चीरकर लिनफेंग की तरफ दौड़ पड़ा। बूम के साथ साउंड वेव्स एक और ब्लैक स्वॉर्ड टकरा गई। साउंड वेव्स और ब्लैक स्वॉर्ड टकरा गई एक दूसरे से। कॉलिजन एक जाइगेंटिक टेरिफाइंग लाइट फूट पड़ी कॉलिजन से दोनों के, लेकिन यूक्यू भी उससे ज्यादा पास आ चुका था और प्योर की ब्लेड ब्लैक स्वॉर्ड से टकरा चुके थे। स्वॉर्ड धीरे धीरे क्रैक होने लगे थे और यूक्यू लगातार और पास आता जा रहा था। यूक्यू बोलता है फिर से डाई। लगातार अटैक्स की वजह से लिनफेंग की पूरी बॉडी वायलेंटली शेक करने लगी थी। उसे अपनी स्वॉर्ड का वेट भी फील नहीं हो रहा था, जैसे वो कम्प्लीटली सेटल हो चुकी हो। जब यूक्यू की प्योर की ब्लेड उस तक पहुंचने वाले थे, तभी एक पर्पल स्नेक आकार लिनफेंग से
टकरा गया है, पर्पल स्नेक आकर लिनफेंग से टकरा गया। उस इम्पैक्ट ने लिनफेंग को अटैक के रास्ते से हटा दिया। पर्पल स्पिरिट के फोर्स की वजह से लिनफेंग पीछे रिट्रीट कर गया है ना, और उसने यू क्यू के डेडली अटैक को डॉज कर लिया था। कफ कफ के साथ लिनफेंग लगातार 100 मीटर पीछे चला गया। ठीक है, इस बार वो और भी ज्यादा ब्लड को रोक नहीं पाया, उसके बहुत सारा खून उसने उगल दिया। उसके पैरों के नीचे से की प्योर की भी वीक पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल टूट जाएगी, लेकिन लिनफेंग अभी सीधा खड़ा था। क्या इनक्रेडिबल डिटर्मिनेशन है। क्राउड आसमान में खड़े लिनफेंग को देख रहे थे। इतनी बुरी इंजर्ड होने के बाद भी उसकी प्राइड और भी ज्यादा नहीं टूटे थे, है ना। यू ने इतने मॉन्स्टर्स अटैक के बाद भी वो सीधे खड़ा था, और सीधे यू की आंखों में देख रहा था। उसके टफनेस और टेनेसिटी सबके लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। यू ने कोल्ड टोन में लिनफेंग को देखते हुए कहा, अब देखते हैं इस अटैक को तुम कैसे रोकोगे। ये कहकर उसने दोबारा अपनी प्योर की रिलीज की। वो तीर की तरह लिनफेंग की तरफ दौड़ पड़ा। लिनफेंग के अगेंस्ट इतनी एनर्जी यूज करनी पड़ रही थी उसे, है ना। इसी वजह से वो बुरी तरह से इरिटेट हो चुका था। ब्रदर, हम सिर्फ देखते ही नहीं रह सकते। डुवान जी ने घबरा कर चिल्लाया। ठीक, उसने यू की रिफाइंग एनर्जी लिनफेंग की तरफ बढ़ती हुई इंजरीज को महसूस कर लिया था। उसे डर था कि कहीं यू ने एक और अटैक किया तो लिनफेंग वही मर जाएगा। उसे पता था कि डुवान वुइया के पास यू को रोकने की स्ट्रेंथ थी, और उसकी पावर लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं अटैक करूंगा। डुवान वुइया अभी शांत था। उसकी नजर अभी भी उनसे हाउस पर टिकी हुई थी। इतनी इनक्रेडिबल रेजिस्टेंस आई, इतना सब होने के बाद भी फाइट रोकने की हिम्मत नहीं ले रही थी, रोकने का नाम नहीं ले रही थी फाइट, है ना। क्या लिनफेंग इतनी बीटिंग और इंजरीज के बाद भी स्ट्रॉन्गर होने वाला था? वैसे विटवान हुआ के पास लिनफेंग के लिए एक सरप्राइज था। अगर लिनफेंग के पास वक्त होता तो वो उसे अपनी फैक्शन में और भी ज्यादा बड़ा बड़ा रोल देना चाहता था, लेकिन लिनफेंग बिल्कुल साइलेंट था। उसकी आंखें बंद थी और वो अभी भी अपनी डार्कनेस वर्ल्ड के अंदर छुपा हुआ था। मतलब इस बंदे का अलग ही प्लान है, ठीक है। उसका सेलेस्टियल बुक वायलेटली शेक कर रहा था। उसके पेपर समंदर की लहरों की तरह हिल रहे थे। लिनफेंग को महसूस हुआ जैसे सेलेस्टियल बुक का एक नया पेज खुलने वाला हो। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस बुक पर था। अब दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं था। नली बुक की लाइट सीधे ब्राइट होती जा रही थी। उसकी वाइब्रेशन भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जैसे अगला पेज खुलने ही वाला हो। लेकिन बाहर यू बिल्कुल लिनफेंग को सांस देने का मौका नहीं था, ठीक है। उसके पास मौका नहीं था। वो कोल्ड आइस से लिनफेंग को देख रहा था। उसकी पावरफुल एनर्जी पूरे एटमोस्फेयर में फैल चुकी थी। इस बार मर जाओ, यू ने आइसफुल टोन में चिल्लाया। उसने अपना हाथ उठाया और एक ब्रूटल की रिलीज कर दी, और फिर एक बार में सीधे लिनफेंग की तरफ दौड़ पड़े। इस बार उसका इरादा क्लियर था, सिर्फ लिनफेंग को इसी अटैक में खत्म कर देना। वो उसे एक और मौका देने वाला नहीं था। क्राउड ने यू की टेरिफाइंग अटैक को देखा, और सामने लिनफेंग जो अभी बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा था। सबके दिमाग में एक सवाल था, क्या लिनफेंग मरने वाला था? उसके बाद अटैक रोकने का टाइम नहीं था। यू फिर से डाई, लेकिन उसी पर एक और भी साथ विजलिंग साउंड एटमोस्फेयर में गूंज उठी। आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन इतनी साफ थी कि यू को लगा जैसे उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। हाथ के साथ यू तुरंत मुड़कर देखता है। उसने एक लाइट देखी, वो एक कलरफुल रिबन जैसी लग रही थी, और लाइट अपनी स्पीड से सीधे उसकी तरफ आ रही थी। देखने में सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल लग रही थी, और असल में एक डेडली टेन वेपन थी, और उसकी स्पीड की बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग थी। ये क्या है? यू कम्प्लीटली डमस्टक हो चुका था, मतलब मूर्ति बन चुका था, है ना। अब वो लिनफेंग पर अटैक कंटिन्यू नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपना अटैक उस रिबन की तरफ मोड़ दिया था। बूम के साथ इम्पैक्ट के बाद यू की बॉडी पीछे तरफ उछल गई। रिबन ओरेगन की तरह स्पिन करने लगा, है ना। ओरेगन की तरफ बुश के साथ एक और शार्प साउंड गूंजी। क्राउड ने यू के पीछे देखा। बैंगू फॉरेस्ट के अंदर से एक और भी कई सारे कलरफुल रिबन्स लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ आ रहे थे। यू ने भी उन्हें सेंस कर लिया था। वो अपनी दूसरी डायरेक्शन में रिट्रीट कर गया है ना। अब उसको दोनों साइड पर रिबन आ चुकी थी। उसके पास सिर्फ हटने का ही ऑप्शन बचा हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा नहीं पाया था कि अचानक दो और रिबन्स ने उसे अपीयर हो चुकी थी और सीधे उसकी तरफ आ रही है। एक पल में यू की चारों तरफ से रिबन्स ने घेर लिया था, और सब रिबन्स एक साथ उसकी तरफ और क्लोज आ रहे, मतलब उसको घेर रहे थे ना। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाना जहाँ भी मूव करेगा वो वहां से सिर्फ उसे उसका डेथ ही वेट कर रही होगी। ये क्या हो रहा है? इन रिवर्स को कंट्रोल करूँ कौन कर रहा है? ये तो टेरिफाइंग था। क्राउड के दिल तेजी से धड़कने लगे थे। लवसिक फॉरेस्ट में आकर ट्रबल क्रिएट करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, और अब एक साथ 4 कलरफुल रिबन्स साइलेंटली अटैक कर रही थी। क्या इसका मतलब था कि लवसिक फॉरेस्ट में 4 टेरिफाइंग कल्टिवेटर्स आ चुके थे? तब हम भी देखते हैं कि क्या होगा। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, कैसे मिलते हैं एपिसोड के साथ। लेकिन बाय बाय। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लें, क्योंकि इसके बाद यार बहुत सारे अभी के लिए लॉन्ग वीडियोस आएंगे। तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।